जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टार्ट करें। ये रहा आज का टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध। कुल मिला के आज हम लोगों को अनुगमन वेग का व्यंजक निकालना है, ठीक है, वीडी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने फिगर की तरफ से। ये रहा आपका फिगर, ठीक है। इस फिगर में कौन सी चीज़ क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए ये एक चालक है धातु का, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक। और इस धातु के चालक के सिरों को एक वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके धन सिरे को इससे और ऋण सिरे को इससे। अब जैसे ही हम इसको वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ते हैं तो यह वाला सिरा उच्च विभव पर हो जाता है और यह वाला सिरा निम्न विभव पर हो जाता है। और जैसे ही यह सिरों के बीच में विभवांतर आता है तो इन पूरे चालक के प्रत्येक बिंदु पर, यह जो पूरा चालक है, इस चालक के हर एक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। वह कितना होता है, तो वो ई हो। और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अच्छा, जैसे ही इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर एक बल कार्य करने लगता है, उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। यानी इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र जिधर है उसके विपरीत दिशा में काम करने लगता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करने लगता है। इस बल को F से प्रदर्शित किया है, ठीक है। इसकी दिशा भी इधर दिखा दी है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जब बल इधर लगेगा तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है। अब इस पहली बात की वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान देखिए E बराबर V बाई एल। सर ये कैसे, तो देखिए यहाँ का विभवांतर, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V है, और इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है, L। तो हम लोग जानते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होता है डेल्टा V बटे में डेल्टा आर, माइनस में होता है। तो हम यहाँ पर केवल क्या ले रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। तो E बराबर क्या लिख दिया, V बाई एल। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, जो हमने कहाँ से लिखा, विभव प्रवणता से। E बराबर डी वी बाई डी आर, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही E मिल गया तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा है वो कितना लगेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो बल जो होता है F बराबर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, और वैद्युत क्षेत्र कितना है, E, ठीक है ना। तो बल हो गया F बराबर E इंटू ई, ठीक। अच्छा, ये हुआ समीकरण नंबर 2, मान लेते हैं इसको। अब हम न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, F बराबर m इंटू ए। एम क्या है, द्रव्यमान। क्योंकि मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया है तो जब मैं यहाँ पर F बराबर एम ए लिखूंगा तो मैं m किसका लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के का द्रव्यमान, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा मैं उसको लिखूंगा। तो यहाँ पर m इंटू ए लिखा और ये ई लिख दिया। और ए क्या है, तो त्वरण है, इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा ई बाई एम, ठीक है। तो ये हर इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, त्वरण, ठीक। इतना ही त्वरण हर इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, ठीक है। ये मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात की है। अच्छा, इस ई का मान यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है वी बाई एल। तो मैं लिख सकता हूँ ई वी बाई एम इंटू एल। ध्यान से देखिए त्वरण क्या आ गया, ई वी बाई एम एल। इसको मैं अगर समीकरण 3 बना दूँ तो ध्यान से देखिए, इसमें त्वरण जो है वो नियत है, इसका मान क्या है, नियत है। कैसे दिखाता हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। तो इसका मान तो फिक्स है। m क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 गुणे 10 के घाते माइनस 31 किलोग्राम, ठीक। m भी आपका क्या है, फिक्स है। अच्छा, जब मैंने ये बैटरी लगाई तो जितनी वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, 12 वोल्ट की बैटरी अगर मैंने लगा दिया और इसकी लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है, तो जब मैं ये पूरा सेट कर दिया
तो ना तो इसकी लंबाई बदलेगी और ना ही जो मैंने बैटरी का विभवांतर लगाया है, 12 वोल्ट बैटरी लगाया है, वो बदलेगा। वो 12 वोल्ट तो हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि V का मान भी क्या है, नियत, और L का भी मान क्या है, नियत। इसका मतलब ये होगा कि ये जो त्वरण है वो क्या है, नियत। क्या है भाई, त्वरण नियत। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, गति का समीकरण। 3 समीकरण पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? V बराबर U प्लस ए टी, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितना भी ए लिखा, ये ए सारा का सारा ए जो है वह नियत होता है। यानी गति का जो तीनों समीकरण है हम तभी लगा सकते हैं जब आपका त्वरण क्या हो, नियत हो। तो देखिए यहाँ त्वरण क्या है, नियत है। तो अब हम इन गति के 3 समीकरणों में से एक समीकरण का उपयोग करेंगे जो कि है पहला समीकरण। ठीक है, v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है। तो इसी से रिलेट करके इसको अगला समीकरण लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या होने वाला है। अब बच्चों मैंने श्रांति काल के बारे में बताया था। क्या बताया था? मान लीजिए ये आपका धनायन है, 2 धनायन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है वह इससे जाकर के टकराए। तो देखिए ये इसका पहला टक्कर हो गया इलेक्ट्रॉन का धनायन के साथ। फिर यही इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद मान लीजिए वह इससे आके टकरा गया। ठीक है, जब इससे टकराया तो ये इसका हुआ दूसरा टक्कर। तो ये पहला टक्कर हुआ, ये दूसरा टक्कर हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का धनायनों के साथ। अब बच्चों मैं अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, तो यह इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, टकरा करके बाहर आएगा, तो उसका वेग होगा, मान लेते हैं u1। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लग रहा है समय, मान लेता हूँ τ1। कितना लग रहा है, τ1। इसके बीच में उसका कहीं कोई टक्कर नहीं हो रहा है। तो जब टक्कर नहीं होगा तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, और वेग कितना बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा a τ1। कितना बढ़ जाएगा, a τ1। तो ये हो जाएगा इससे टकराने से पहले का उसका वेग। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, टकराने के बाद बाहर निकलेगा तो उसका वेग होगा u1, मान लेते हैं। अब उस वेग u1 में ये वेग जुड़ जाएगा, इतना वेग उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा कि यहाँ के बीच में कहीं पर भी कोई टक्कर नहीं हो रही। त्वरण के कारण उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, और जस्ट इससे टकराने के पहले का जो वेग होगा वो होगा v1। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की है। इसी तरीके से दूसरे के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 = u2 प्लस a τ2। इसी तरीके से vn, अगर मान लीजिए कुल n इलेक्ट्रॉन है उस चालक के अंदर, तो vn बराबर क्या लिख लूँगा, un प्लस a τn। इस तरीके से आपका n जो इलेक्ट्रॉन है उनके वेग हैं, जो कि टक्कर के पहले का वेग है। ठीक है, अब बच्चों u1 u2 u3 इसको बोलते हैं उष्मीय वेग। ये पहले इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग है, nवें इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग। तो u1 u2 u3 जो आपका है, जैसे यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेग है। तो वह वेग किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से ना, उष्मा के कारण आ रहा है। तो उष्मीय वेग है ये। क्या है, u1 u2 u3 डॉट डॉट un जो है आपका क्या है, उष्मीय वेग है। किस किस का, तो पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं कि इन सभी वेगों का औसत ना, सभी इलेक्ट्रॉन के जो वेग हैं इनका औसत ले लिया जाए। तो यही औसत क्या कहलाता है, यही औसत आपका कहलाता है अनुगमन वेग। यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 ये जितने भी वेग हैं इनका क्या कर लीजिए, औसत ले लीजिए। तो चलिए औसत ले लेते हैं। ठीक, अब देखो, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। जो vd है वो क्या है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3
डॉट डॉट वी एन का औसत है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन से क्या कर दिए डिवाइड। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वी डी बराबर V1 की वैल्यू है U1 प्लस ए टाउ वन, V2 की वैल्यू है कितनी U2 प्लस ए टाउ टू, और इसी तरीके से V3 की वैल्यू हो जाएगी U3 प्लस ए टाउ थ्री प्लस डॉट डॉट आपका क्या हो जाएगा प्लस UN प्लस ए टाउ एन, और पूरे को किससे डिवाइड कर दूं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे। ठीक है, अब क्या करूँगा अगले स्टेप में बच्चों, यहाँ पर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा प्लस UN बटे में क्या लिख देता हूँ N, अलग अलग कर लिया हूँ, इसको 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 एक साथ जोड़ा और बटे में क्या कर दिया N। अब इसको 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 जोड़ूंगा तो लिखूंगा प्लस, देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो सब मैं निकाल लेता हूँ और बचेगा अंदर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ एन बटे में कितना हो जाएगा एन। ठीक है, अब देखिए यह लिखा हुआ है औसत ऊष्मीय वेग, क्या लिखा है औसत ऊष्मीय वेग, ठीक, और यह क्या लिखा है औसत समयांतराल ना, जो टक्कर हो रहा था आपका दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो लगा औसत समयांतराल है, ये क्या है औसत समयांतराल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वीडी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैंने आपको बताया था कि औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, उसके बाद ए, फिर उसके बाद टाउ, ये देखिए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन बटे में क्या हो गया एन। अब इस ये क्या लिखा हुआ है, तो श्रांति काल लिखा हुआ है, ठीक है, तो श्रांति काल टाउ लिखा हुआ है। ठीक, अब इसकी जगह यहाँ से देखिए वी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया ए। अब ए का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये देखिए ये है ना ई वी टाउ बटे में एम एल। ठीक है, तो यही आपका अनुगमन वेग का क्या है संबंध है, किसके साथ श्रांति काल के साथ। तो ये अनुगमन वेग, ये आपका श्रांति काल। ठीक, तो ये रहा बच्चों अनुगमन वेग का व्यंजक। ठीक है, एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं।